हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी को जो भी 100 पॉइंट माइनस बता रहा है। वैसे आज दिवाली का टाइम है, पर मैं किसी को विश नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल जो है। देखिए, जब ये सब त्योहारों में जो विशिंग होती है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे हुआ, अब क्योंकि वो पैदा हुआ है तब जाके हम उसको बर्थडे विश करते हैं, राइट? तो वैसे तो लोगों के पास में कई सोर्स होंगे इनकम के। मार्केट से जब तक आपको इनकम ना हो जावे, जो भी आप कॉल लिए हो या जो भी आप कॉल आज लोगे या जो भी है, जब तक प्रॉफिट ना आ जावे, कोई धनतेरस मनाने का मतलब नहीं है, राइट? और जब तक आपके पोर्टफोलियो में या आपने जो भी खरीदी की हुई है उसमें प्रॉफिट के पटाखे ना फूटे, प्रॉफिट का रोशनी ना हो, दिवाली का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी त्योहार है, वो हिसाब से हम मनाएंगे, वो बात और है। मैं तभी विश करूंगा, धनतेरस भी और दिवाली भी, जब मैं जो सोच रहा हूँ वो हिसाब से लोगों के पास उतना हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड उन्होंने पोजीशन रखी हो या पोजीशन बनाई हो। ठीक है, फिर भी दिवाली है, सभी की शुभ रहे। अच्छा साल आने वाला, संवत जो है वो एक बेहतरीन तौर पे उभर के आए। ये तो मतलब दिवाली हो चाहे ना हो, मैं मेरे सारे व्यूअर्स, सारे क्लाइंट्स के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, चलिए। 100 पॉइंट कुछ गिफ्ट निफ्टी माइनस बता रहा है। आपको लग रहा होगा कि आज दिवाली गई, दिवाला हो जाएगा। जी नहीं, ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा उन लोगों के लिए जिनको छोटी मोटी पोजीशन बनानी हो। ये जो आपको एक मामूली डिप आज मिलेगी, ठीक है, निफ्टी के लिए अगर आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 24,190। ठीक है, वैसे वो वहां तक जाएगा नहीं, 24,250 से लेके 24,290, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है निफ्टी के लिए। अगर मार्केट किसी कारण से वहीं पे अगर खुले, ठीक है, 100 पॉइंट भी अगर नीचे खुलता है तो 340 की हमारी क्लोजिंग थी, ये क्लोज ये लेवल पे तो कतई नहीं देगा, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो अगर वो ये लेवल पे आता है, यानी कि 24,200 से लेके 250 के आसपास अगर आपको मिले स्पॉट में, यू कैन गो लॉन्ग विथ, गो लॉन्ग विथ 24,800 या फिर 24,000 का 25,000 का कॉल ऑफ नवंबर एक्सपायरी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर ये लेवल मुझे मिलेगा तो आई विल बी अ बायर इन दिस एंड आई विल बी रिकमेंडिंग दिस टू माय क्लाइंट्स। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह मैं यही यही कहूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे वही शेयर कर रहा हूँ जो मैं मेरे ट्रेड में आज करूँगा। बाकी आपको जैसा जमे वो हिसाब से यू कैन ट्रेड। ठीक है, और बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट आएगा 51, 51,700 के करीब, और दूसरा सपोर्ट आएगा 550 के करीब। तो 700 से 550 के बीच में अगर बैंक निफ्टी मिलता है, देन आई वुड प्रीफर टू गो लॉन्ग इन दैट। जैसे कल एक जीरो हीरो हमने लिया था, वो सक्सेसफुली रहा वैसे तो, क्योंकि उसमें जो है आपका कैपिटल जो है फिलहाल डबल हुआ है। तो लेट्स सी आज का जो ये ट्रेड है वो कितना सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, मानना तो मेरा यही है कि दिवाली के दिन एक्सचेंजेस निराश नहीं करेंगे पब्लिक को, और एक हरी भरी ग्रीन कलर की दिवाली हम मनाएंगे एंड ऑफ द डे। और ऑटो जो है, ऑटो ऑटो सेक्टर, वो मुझे लगता है कि कल 1 तारीख है। अब उनके जो अक्टूबर सेल्स है वो कल आते हैं या कब आते हैं वो देखना होगा। अगर कल ही अगर आ गए तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग में जो है ऑटो सेक्टर विल बूम। और अगर मानो उसका इम्पैक्ट अगर मंडे को आएगा, देन मंडे से तो ऑटो सेक्टर चलने ही चाहिए, बिकॉज ऑटो सेक्टर काफ़ी ओवरसोल्ड है अभी भी। अगर आप ऑटो ऑटो इंडेक्स का अगर स्टोकेस्टिक देखते हैं तो 10 पे है। ठीक है, तो आज मुझे लगता है कि ऑटो में रिबाउंड आना चाहिए, खास करके मारुति, खास करके MM, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब में अपना ये हुआ, अपना क्या कहते हैं, बजाज ऑटो वगैरह, ये सब में जो है अच्छा रिबाउंड आना चाहिए। बेस्ट वुड बी बजाज फाइनेंस,
जैसे मैंने आपको बताया था, बजाज फाइनेंस जो है ये वाला लाइन क्रॉस करने के फिराक में है। आज भले उसको नीचे 6850 के आसपास अगर मिलता है या 6900 के आसपास मिलता है, ये यहाँ पे लिया जा सकता है। रिलायंस में आप देखना होगा, बेस्ट सपोर्ट वुड बी 1332। यहाँ से 10-12 पॉइंट नीचे, वहाँ पे अगर आपको मतलब यहाँ इस लेवल पे अगर रिलायंस मिले तो लिया जा सकता है। और टीसीएस, टीसीएस भी जो है अपने सपोर्ट पर ही है, इसको देखना होगा। ये जैसे ही ये ब्लू लाइन क्रॉस करेगा, इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आएगा। जो भी आपके प्रीमियम्स है उसकी फिक्र मत मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही स्टॉक एक 2-3% भी ऊपर बढ़ गया, रिलायंस हुआ या जो भी, वो अब प्रीमियम्स अपने आप जो है शॉर्ट कवरिंग में कवर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज ही कवर होने चाहिए। ये जो भी डिप आई है, जस्ट टू कवर अप द शॉर्ट्स, क्योंकि जिन लोगों को भी ये एंटिसिपेशन था कि भाई 24,000 तोड़ेगा और 23,500 जाएगा, 22,800 500 तक जाएगा, मार्केट फिलहाल वहां तक जाने के इरादे में नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये बाय ऑन डिप्स है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डिप ज़्यादा आ गया, लेकिन इसमें कुछ घबराने की या ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं थी। हालांकि क्रिएट कराई गई कि भाई पैनिक हो गया, सब माल बेच दो। अगर आप थोड़ा सा सब्र से काम लेते, थोड़ा सा आप पेशेंटली कैलकुलेट करते, तो आपको भी समझ आता कि ये जो फॉल बताई जा रही है, ये सिर्फ माल खींचने का पैंतरा है। और आज मुझे लगता है कि ये जो फॉल यहाँ पे, जो भी ये 100 पॉइंट, 80-90 पॉइंट का जो भी 100-101 पॉइंट का कुछ नेगेटिव ओपनिंग बता रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 250-200 के आसपास जो है पोजीशन लॉन्ग में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। एंड प्रोबेबली आज जो है, जैसे मैंने कल कहा था, 100 एज वेल एज 10 ईएमए को मार्केट क्रॉस करके 20 ईएमए की तरफ रुख करना चाहिए। अब देखते हैं। ठीक है, लेवल्स बाइंग के रहेंगे ये तो, इन लेवल्सों पे बाय किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपको अगर कुछ बाय करना है तो आप आपके रिस्क पे करिएगा। हो सके तो किसी की राय लेके करिएगा, जो भी आपके एडवाइजर वगैरह हो। ठीक है, बाकी जो भी आपने मंथली रिलायंस वगैरह लिया है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सके तो अगर आज आपको डिप मिलती है तो 1400 का आप कॉल ले सकते हैं, आपको कुछ 12-13 के आसपास मिलेगा, वो आपका 30-35 तक मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। तो वो एक आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए देन देखते हैं कैसे क्या होता है एंड मार्केट कैसे ओपन होता है। अकॉर्डिंगली जो है हम आगे देखेंगे। अगर कुछ लगा तो बात करेंगे बीच में, नहीं तो फिर आफ्टर मार्केट देखते हैं। वरना फिर कल मॉर्निंग में बात करेंगे, क्योंकि वैसे भी कल मोरा ट्रेडिंग होगा तो शाम को ही होगा। तो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैंने 15 नवंबर का जो मैंने डेट रखा था, ठीक है, पता नहीं, अब मेरा तो मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ताबड़तोड़ भी मतलब फिर से मतलब ये 15 नवंबर तक का एक्सटेंड करूं। पर ठीक है, देर वर सम रिक्वेस्ट। और देखिए, मैं यहाँ पे मतलब कैसा है कि जो बेस्ट हो सकेगा आई विल प्रोवाइड, ये इंटेंशन से मैंने ये सब कुछ शुरू किया था। फिर भी जो है एक 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 मौका, एक चांस आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड। तो जो लोग भी ईयरली या फिर 3 साल वाले या फिर लाइफ टाइम वाले, ठीक है, ज्वाइन करना चाहे तो दे कैन गो विथ इट टिल 15 नवंबर, यानी कि आने वाले 15 दिन। इसके अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके चार्जेस होंगे, ईयरली वाले के 10,000, 3 साल वाले के होंगे 18,000, और लाइफ टाइम वाले के होंगे 25,000। ठीक है, आफ्टर 15 नवंबर यही चार्जेस जो है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, यानी कि ईयरली का होगा 12,000, 3 इयर्स का होगा सेम 18,000, और लाइफ टाइम वाले का होगा 40,000। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जो जमे, यू कैन ज्वाइन। 1 महीने का और 3 महीने का वी हैव स्टॉप्ड। इट इज ओनली अवेलेबल फॉर माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट। और जो नए क्लाइंट्स होंगे उनको या तो आप 12 महीने का ज्वाइन करो, या फिर आप सीधा 3 साल या फिर लाइफ टाइम वाला जो भी आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन।
ठीक है। चलिए, आपको करना यही है, व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, एंड आपको इनमें से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाओगे। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज द्वारा आपको ट्रेड्स आएंगे। तो बस यही है, बाकी देख लीजिए आपको जैसे करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।